गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का हमने स्टॉक चुना है अर्बन कंपनी को और इस पर स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है आज यूबीएस की। यूबीएस ने इस पर्टिकुलर काउंटर पर कवरेज की शुरुआत की है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है 180 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि माफ़ कीजिएगा 24% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है लंबी अवधि में। अच्छा, कंपनी क्यों पसंद आ रही है? तो अर्बन कंपनी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। इसके करीब 84 लाख यूजर्स हैं और 59,000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और फिनेंशियल ईयर 26 में इसका एनटीवी यानी कि नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आप बात करें करीब 4,300 करोड़ रुपए रहा और यूबीएस को उम्मीद है कि फिनेंशियल ईयर 29 तक ये करीब 10,000 करोड़ रुपए हो सकता है, यानी करीब 32% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट उनका मानना है कि इंडिया का ऑनलाइन होम सर्विसेज मार्केट अब ब्लिंकिट मोमेंट में पहुंच रहा है। जैसे कि कोई कॉमर्स में ब्लिंकिट ने मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया, वैसे ही होम सर्विसेज में अर्बन कंपनी भी या मार्केट को बदल सकता है। इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट मजबूत है, यानी कि कस्टमर्स को इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, सर्विसेज को अपना रहे हैं। बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा लग रहा है यूबीएस को और खासतौर पर यूनिट इकोनॉमिक्स में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो पसंद आ रहा है, तो इसलिए कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश है। और इनफैक्ट यूबीएस ने कहा है कि मार्केट अर्बन कंपनी के आने वाले ग्रोथ को प्राइसिंग नहीं किया अभी तक, तो यहाँ से अपसाइड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इसलिए रख सकते हैं पर्टिकुलर काउंटर रडार पर। परफेक्ट है ये है सर। 3 स्टॉक्स जो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं वो अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, इन सभी पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और ओवरवेट रेटिंग के साथ की है। तो जेपी मॉर्गन ने आईएफएल फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग के साथ यहाँ पर टारगेट प्राइस 750 का रखा है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल। मुथूट और मनप्पुरम में भी ओवरवेट की कॉल के साथ टारगेट प्राइस अच्छा खासा रखा है। पूरा स्पेस गोल्ड लेंडिंग स्पेस पसंद आ रहा है उनको और आईएफएल फाइनेंस जेपी मॉर्गन की प्रिफर्ड पिक में है, क्योंकि उनको लगता है कंपनी के बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है और आगे स्टॉक की वैल्यूएशन दोबारा बढ़ सकती है, यानी कि री रेटिंग की संभावनाएं आईएफएल फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस का स्टॉक इस साल में अब तक कमजोर रहा है, जेपी मॉर्गन का मानना है, लेकिन ये कमजोरी एंट्री के लिए अच्छा मौका हो सकता है। मनप्पुरम फाइनेंस में भी टर्न अराउंड के संकेत हैं और बिजनेस धीरे धीरे और बेहतर हो रहा है। और गोल्ड लोन इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है? तो जेपी मॉर्गन ने हाईलाइट किया कि पिछले 2 साल में गोल्ड लोन्स करीब 65% केगर से बढ़े हैं, बहुत ही मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर लोन लेने के लिए भी एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट बनता जा रहा है और अभी टोटल बैंकिंग पर सिस्टम क्रेडिट में गोल्ड लोन्स की हिस्सेदारी कम है, तो आगे ये पोटेंशियल काफ़ी नज़र आ रहा है। और जो जेपी मॉर्गन का मानना है कि आगे चल के 2027 तक गोल्ड की कीमतें और बढ़ेंगी, तो ऐसे में सारे स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं, तो आप रखें रडार पर। चलिए, बैंक्स पर रिपोर्ट है सर और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ गई है। प्राइवेट बैंक्स को लेकर कॉशियस है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखें तो काफ़ी खराब प्रदर्शन प्राइवेट बैंक्स ने दिखाया है, जबकि अच्छी इकोनॉमी के बावजूद प्राइवेट बैंक्स की वैल्यूएशन कम हुई है, यानी कि डी रेटिंग हमें देखने को मिली है। अच्छा, इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं। डिपॉजिट्स की ग्रोथ धीमी रही है, रिस्क स्प्रेड कंप्रेस्ड हुए हैं, यानी कि बैंक जिस अतिरिक्त ब्याज पर मार्जिन से कमाते हैं उस पर दबाव आया है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बहुत ही मुश्किल रहा है, कंपटीशन और कॉस्ट जैसे चैलेंजेस बढ़ी हैं, इन सब का असर ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी पर पड़ा है। और साथ ही अब 3 चीज़ों पर गोल्डमैन कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स को ध्यान देना चाहिए। एक है डीपर वॉलेट शेयर, यानी कि एक कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस निकलवाना, जैसे सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कॉस्ट, पर्सनल लोन वगैरह। फिर हायर मार्जिन कमर्शियल रिटेल पर फोकस करना, ऐसे लेंडिंग सेगमेंट्स बढ़ाना जिसमें बैंकों को कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्जिन मिले। ऑपरेटिंग लेवरेज पर फोकस करना, बिजनेस तेज़ी से बढ़े लेकिन कॉस्ट उतनी तेज़ी से ना बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डमैन का मानना है कि प्राइवेट बैंक्स की वैल्यूएशन अब शायद दोबारा बढ़ सकती है। इसके लिए उनको लगता है कि लोन ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की 1.5 से 2 गुना हो जाए, तब आगे चलकर प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। कौन से बैंक्स पसंद आ रहे हैं फिलहाल इन इन्वॉल्वमेंट में भी? तो आईसीआईसीआई बैंक प्रिफर्ड पिक में है। कस्टमर सेंटर इनकी अप्रोच है और मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इनका। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रहा है और एचडीएफसी बैंक में लिमिटेड अपसाइड नजर आ रहा है, तो एचडीएफसी बैंक को लेकर अभी भी कॉशियस है। और एक्सिस बैंक ये ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर काउंटर भी रख सकते हैं फोकस में। सिर्फ एचडीएफसी बैंक को लेकर थोड़ा गोल्डमैन कॉशियस, बाकी सारे स्टॉक्स अगर आप देखिए प्राइवेट बैंक्स में
अच्छे नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन के हम जिंक को लेकर भी ब्रोकरेजेस यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वो स्टैक आएगा आपके स्क्रीन पर। HSBC ने बाय की कॉल रखी है। 770 के टारगेट प्राइस है, काफी अच्छा टारगेट प्राइस आया है। उनका कहना है कि जिंक की कीमतें मजबूत होने के बावजूद हिंदुस्तान जिंक ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो अपसाइड यहाँ से और देखने को मिल सकता है। और स्टॉक पर जिस तरीके से हमने देखा रिएक्शन वो इनके अनुमान से कम था। इसके दो वजह रही। एक तो सिल्वर की कीमतों में थोड़ी सी कमजोरी आई जो सरप्राइजिंग थी इनका मानना है, और सरकार द्वारा स्टेक सेल की भी संभावनाएं हैं। तो LME जिंक प्राइस इस साल में अब तक 8.5% बढ़ चुका है और बाकी बेस मटेरियल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रुपए की कमजोरी हिंदुस्तान जिंक के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इससे एक्सपोर्ट लिंक्ड अर्निंग्स को फायदा मिल सकता है, और सल्फ्रिक एसिड की मजबूत कीमतें भी कंपनी की अर्निंग्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो अर्निंग्स के लिहाज से HSBC काफ़ी बुलिश है। उनको लगता है कि फिनेंशियल ईयर 28 में EBITDA 34,100 करोड़ रुपए और EPS 54 रुपए हो सकता है, और जबकि अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे पेश कर सकता है हिंजिंक। और वैल्यूएशन की बात करें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन नजर आ रहा है, और डिविडेंड भी हिंजिंक ने अगर आप देखें तो औसतन 73% प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया है पिछले 3 साल में। तो हिंजिंक इन लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है, रख सकते हैं रडार पर। लीजिए क्रॉम्पटन पे बचा है सर, यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है, दोनों ही ब्रोकरेजेस, और 338 तक के टारगेट आए हैं नोमरा की तरफ से, यानी कि 34% का अपसाइड पोटेंशियल क्रॉम्पटन में नजर आ रहा है। कंपनी 5 साल में सेल्स दोगुना करना चाह रही है, प्रीमियम फैंस पर फोकस कर रही है, नए ग्रोथ इंजन के सोलर और वायर हो सकते हैं इन स्पेस में एंट्री कर रही है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है 350 करोड़ का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और कुछ मेजर कैटेगरीज में प्राइस हाइक भी लिया है जो कि अच्छी चीज़ है। इसलिए उम्मीद है जेफरीज को कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान EPS करीब 18% केगर से बढ़ सकता है, इसलिए रख सकते हैं रडार पर। क्रॉम्पटन